चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे बैंक्स। द वर्ड बैंक वॉज डेवलप्ड फ्रॉम द जर्मन वर्ड बैंक। द वर्ड बैंक मीन्स अ जॉइंट स्टॉक फर्म। ठीक है। अ बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द जनरल पब्लिक एंड एक्सटेंड लोन्स टू द हाउस होल्ड, द फर्म्स एंड द गवर्नमेंट। ठीक है जी। ठीक है। इन शॉर्ट बैंक्स आर दोज इंस्टीट्यूशंस विच डील्स इन अ मनी एंड क्रेडिट। ठीक है। आगे, अकॉर्डिंग टू इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ये याद रखना, इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बैंकिंग कंपनी इज वन हु इज डूइंग बैंकिंग बिजनेस। ठीक है। बैंकिंग कंपनी कौन सी है जो क्या कर रही है भैया? बैंकिंग बिजनेस कर रही है। ठीक है। इट मीन्स टू एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम पब्लिक। ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट एंड रिपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज, एंड विड्रॉवल बाय चेक, ड्राफ्ट, ऑर्डर और अदरवाइज। ठीक है। अकॉर्डिंग टू इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में क्या है कि जो बैंकिंग कंपनी है वो कौन सी कंपनी है? इज़ वन हु इज़ डूइंग बैंकिंग बिजनेस। ठीक है। इट मीन्स टू एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम पब्लिक। ठीक है जी। फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट। ठीक है। एंड रिपेबल ऑन डिमांड। ठीक है। और अदरवाइज, एंड विड्रॉवल बाय चेक, ड्राफ्ट, ऑर्डर और अदरवाइज। ठीक है जी। फिर से पढ़ लेता हूँ। इट मीन्स टू एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम पब्लिक फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग। ठीक है। और इन्वेस्टमेंट। ठीक है। एंड रिपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज, एंड विड्रॉवल बाय चेक, ड्राफ्ट, ऑर्डर और अदरवाइज। ठीक है। हिस्ट्री देखते हैं। हिस्ट्री एंड ग्रोथ ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। ठीक है। द इंडियन बैंकिंग सिस्टम ट्रेसेस सेक्स इट्स हिस्ट्री टू 1786। ठीक है। व्हेन द फर्स्ट बैंक जनरली बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड। ठीक है। फ्रॉम दैट ईयर टिल टुडे द जर्नी ऑफ अ ग्रोथ ऑफ द इंडियन बैंकिंग सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 phases। ओके, अच्छा। पहला जो फेज़ है, फेज़ नंबर फर्स्ट है अर्ली फेज़ फ्रॉम 1786 से लेके 1969 तक। अर्ली फेज़ कहाँ से कहाँ तक है भैया? 1786 से लेकर 1969 तक। 1786 से लेकर 1969 तक है पहला फेज़। इन द मिड 19th सेंचुरी द ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश द बैंक ऑफ बंगाल। अच्छा, इन 1809। ठीक है। द बैंक ऑफ बॉम्बे इन 1840। ठीक है। एंड बैंक ऑफ मद्रास इन 1843। ठीक है। कब की बात करें? मिड 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। बोल रहे हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या इस्टेब्लिश किया था भैया? बैंक ऑफ बंगाल। कब? 1809 पर। ठीक है। बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 पर। ठीक है। बैंक ऑफ मद्रास 1843 पर। ठीक है। दीज वर इनिशियली इंडिपेंडेंट यूनिट्स एंड वर रेफर्ड एज द प्रेसिडेंसी बैंक। ठीक है। दीज थ्री वर लेटर मर्ज इन 1920। अच्छा, एज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है जी। विच हैड यूरोपियन शेयर होल्डर्स। ठीक है। लेटर 1865 इलाहाबाद बैंक वॉज इस्टेब्लिश फॉलोड बाय पंजाब नेशनल बैंक इन 1894। अच्छा, 1865 में इलाहाबाद बैंक वॉज इस्टेब्लिश फॉलोड बाय द पंजाब नेशनल बैंक इन 1894। ठीक है। बिटवीन 1906 एंड 1913 बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक एंड बैंक ऑफ मैसूर वॉज सेटअप। ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केम इनटू बीइंग इन 1935। ठीक है जी। ठीक है। दूसरा फेज हम देखते हैं नेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन बैंक्स। नेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन बैंक्स एंड अप टू 1991 प्रायर टू द इंडियन बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स। फेज सेकंड कौन सा है? नेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन बैंक्स। फेज सेकंड कौन सा था? नेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन बैंक्स एंड अप टू 1991 प्रायर टू द इंडियन बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स। ठीक है। पहला वाला फेज़ का नाम क्या था? फेज़ फर्स्ट था अर्ली फेज़ फ्रॉम 1786 टू 1969 ऑफ इंडियन बैंक्स। ठीक है। तो इन 1949 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वाज इनेक्टेड। कब? 1949। ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वॉज नेशनलाइज्ड अंडर द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1955। ओके, 1955। ठीक है। एंड बिकम नोन एज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर हैंडलिंग। ठीक है जी। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे आगे आगे। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट बैंकिंग ट्रांजेक्शन एंड फंक्शनिंग एज द प्रिंसिपल
एजेंट ऑफ आरबीआई, ठीक है। 1959 में क्या हुआ, सेवन सब्सिडरीज ऑफ एसबीआई वर ऑल्सो नेशनलाइज, ठीक है। 1961 में क्या हुआ, इंश्योरेंस कवर एक्सटेंडेड टू डिपॉजिट्स, ठीक है। विद इफेक्ट फ्रॉम द मिडनाइट ऑफ द 19th सेंचुरी 1969 14 मेजर बैंक्स वर नेशनलाइज, ठीक है। 1971 पर क्या हुआ, क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन वॉज क्रिएटेड, ठीक है। रीजनल रूरल बैंक वॉज इंट्रोड्यूस इन 1975, ठीक है। इन 1986 बैंक्स विद अ डिपॉजिट ऑफ ओवर 200 करोड़ वर नेशनलाइज, ठीक है जी। फेज़ थर्ड देखते हैं। फेज़ थर्ड क्या है, फेज़ थर्ड क्या बोलता है, तो फेज़ थर्ड बोलता है न्यू फेजेस ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम with the advent of Indian financial and banking sector reforms after 1991। फेज़ थर्ड क्या बोल रहा है, न्यू फेजेस ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम, ठीक है, विद द एडवेंट ऑफ इंडियन फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स आफ्टर 1991, ठीक है। प्रायर टू द 1991 ऑल बैंक्स वर स्टेट ओन्ड, ठीक है जी। इन 1991 गवर्नमेंट ओपन द गेट ऑफ liberalization of banking practices as per the report of the banking committee set up under the chairmanship of Mr. M. Narasimhan, ठीक है। तो एम नरसिम्हम का जिक्र 1991 से याद रखना, अच्छा नहीं, प्रायर टू द 1991, ठीक है। लेटर ऑन द ईयर 1993 द गवर्नमेंट मर्ज न्यू बैंक्स ऑफ इंडिया विद पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। इट वॉज द ओनली मर्जर बिटवीन द नेशनलाइज्ड बैंक्स, ठीक है, एंड रिजल्टेड इन द रिडक्शन ऑफ द नंबर ऑफ अ नेशनलाइज्ड बैंक फ्रॉम 20 to 19, ठीक है जी, ठीक है। टिल नाउ बैंकिंग इंडस्ट्री हैज़ चेंज ट्रिमेंडसली विद रिटेल बैंकिंग शिफ्टिंग टू द यूनिवर्सल बैंकिंग, ठीक है, ई बैंकिंग एंड हैज़ कस्टमर सेटिस्फैक्शन एज द हाईएस्ट प्रायोरिटी, ठीक है। अब हम देखते हैं भैया टाइप्स ऑफ बैंक्स, तो बैंक्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, ठीक है, कमर्शियल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक्स में क्या लिखते हैं कि दे आर इस्टेब्लिश विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ कलेक्टिंग मनी फ्रॉम जनरल पब्लिक एंड गिविंग लोन्स टू जनरल पब्लिक, ठीक है, बाय वे ऑफ अ कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट एटसेट्रा, ठीक है। स्ट्रक्चर देखते हैं किसका भैया, कमर्शियल बैंक का। इट कैन बी क्लासिफाइड फॉलोइंग चार्ट, ये चार्ट देख लेते हैं भैया, 2-4 बार इसको ढंग से देखना पड़ेगा। तो कमर्शियल बैंक को हमने 2 पार्ट में डिवाइड करा, एक हो जाएगा शेड्यूल कमर्शियल बैंक, दूसरे नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक। एक कौन से हो जाएंगे, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, दूसरे नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक। शेड्यूल कमर्शियल बैंक में क्या आ रहा है भैया, पब्लिक सेक्टर बैंक आ रहा है, प्राइवेट सेक्टर बैंक आ रहे हैं, फॉरेन सेक्टर बैंक आ रहे हैं। अच्छा, कमर्शियल बैंक को 2 उसमें डिवाइड करा गया, शेड्यूल कमर्शियल बैंक और नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक। शेड्यूल कमर्शियल बैंक में क्या क्या आ रहे हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक आ रहा है, प्राइवेट सेक्टर बैंक आ रहा है, फॉरेन बैंक आ रहा है, ठीक है। पब्लिक सेक्टर बैंक में क्या आ रहे हैं, एसबीआई एंड इट्स सब्सिडरीज बैंक, ठीक है, और क्या आ रहे हैं, नेशनलाइज बैंक आ रहे हैं, ठीक है, और रीजनल रूरल बैंक आ रहे हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक में क्या आ रहे हैं, एसबीआई एंड इट्स सब्सिडरीज बैंक्स आ रहे हैं, नेशनलाइज बैंक्स आ रहे हैं, और रीजनल रूरल बैंक्स आ रहे हैं, ठीक है। आगे सबसे पहले देखते हैं कि दीज आर एज फॉलो। सबसे पहले हम बात करते हैं किसमें, शेड्यूल बैंक में। तो दीज आर दोज बैंक्स विच आर रजिस्टर्ड इन द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, ठीक है, सेकेंड शेड्यूल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934, ठीक है। इट इंक्लूड्स दोज बैंक्स विच हैव अ पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स ऑफ एन एग्रीगेट वैल्यू ऑफ नॉट लेस देन 5 लाख। अच्छा जी, ठीक है। इट इंक्लूड्स दोज बैंक्स which have a paid up capital and reserves of an aggregate value of not less than 5 lakhs, ठीक है, and must satisfy the criteria laid down under section 46(6)(a) of the act, ठीक है, and its economic condition must be sound, ठीक है जी। तो क्लासिफिकेशन देखते हैं किसकी भैया, शेड्यूल बैंक की। तो यहाँ पर लिखते हैं कि भैया शेड्यूल बैंक कैन बी फर्दर कैटेगराइज्ड एज फॉलो। सबसे पहले क्या आ जाएगा, पब्लिक सेक्टर बैंक्स आ जाएंगे, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर बैंक्स इन विच द गवर्नमेंट एंड आरबीआई हैज़ अ मेजर होल्डिंग, ठीक है। दे आर मैनेज एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। दे कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू एसबीआई एंड इट्स एसोसिएट्स बैंक्स, ठीक है, अदर नेशनलाइज्ड बैंक्स, ठीक है, एंड रीजनल रूरल बैंक, ठीक है जी। तो दीज आर एज फॉलोज देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एसबीआई एंड एसोसिएट्स बैंक्स। इसमें क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज़ द कंट्रीज लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक इन टर्म्स ऑफ असेट्स, डिपॉजिट्स एंड एम्प्लॉयज़, ठीक है जी। इट इज़ अ गवर्नमेंट ओन कॉरपोरेशन, ठीक है, विच ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ जनरल बैंकिंग सर्विसेज फ्रॉम लोन्स एंड एडवांसेस टू कॉरपोरेट्स एंड इंडिविजुअल इन इंडिया एंड अब्रॉड, ठीक है।
Note: all subsidiary banks of SBI and Bhartiya Mahila Bank have been merged into SBI in April 2017. अच्छा, ठीक है. All um, all subsidiaries banks of SBI and Bhartiya Mahila Bank have been merged into SBI in April 2017. ठीक है. अब हम देखते हैं भैया नेशनलाइज बैंक्स. इसमें क्या है, इन 1955 द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वॉज नेशनलाइज एंड वॉज गिवन द नेम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, तो ये क्या पढ़ रहा था मैं, ये भी तो वही था. चलो देखते हैं यहाँ पे नेशनलाइज बैंक में क्या लिखा हुआ है. यहाँ पे इन 1955 द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वॉज नेशनलाइज एंड वॉज गिवन द नेम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है. और 19 जुलाई 1969 को क्या हो रहा है, मेजर 14 इंडियन कमर्शियल बैंक्स वर नेशनलाइज. ठीक है. 1980 में क्या हुआ, अनदर 6 बैंक्स वर नेशनलाइज. ठीक है. टिल द ईयर 1980 अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ द बैंकिंग सेगमेंट इन इंडिया वॉज अंडर गवर्नमेंट ओनरशिप. ठीक है जी. द फॉलोइंग इज़ द लिस्ट ऑफ ऑल नेशनलाइज बैंक्स. इलाहाबाद बैंक हो गया, आंध्रा बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक. ठीक है. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक. ठीक है. इंडियन बैंक हो गया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक हो गया. ठीक है. ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक. ठीक है. पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक. ठीक है. यूको बैंक हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया हो गया. ठीक है. देना एंड विजया बैंक हैव बीन मर्ज्ड इनटू बैंक ऑफ बड़ौदा इन अप्रैल 2019. अच्छा, ठीक है. तो क्या थे, द फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ ऑल नेशनलाइज बैंक्स. ठीक है जी. ऑब्जेक्टिव बिहाइंड नेशनलिज्म ऑफ अ बैंक्स इन इंडिया क्या था, कि फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड द नेशनलाइजेशन ऑफ अ बैंक इन इंडिया. पहला क्या था, मिनिमाइजिंग रीजनल इम्बैलेंस. ठीक है जी, मिनिमाइजिंग रीजनल इम्बैलेंस. ठीक है. और क्या था, एक्सपेंशन ऑफ बैंक ब्रांचेस स्पेशली इन रूरल एरियाज. ठीक है. कंट्रोलिंग प्राइवेट मोनोपोलीज. ठीक है. स्पीड अप इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है. प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग. ठीक है. डेवलपिंग बैंकिंग हैबिट्स. ठीक है. प्रोवाइड बेटर क्रेडिट फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर. ठीक है. यूजिंग बैंक एज अ टूल ऑफ सोशल वेलफेयर. ठीक है जी. अब हम देखते हैं रीजनल रूरल बैंक्स. इसमें क्या लिखते हैं, टू लिक्विडेट रूरल इंडेप्टनेस बाय स्टेजेस एंड टू डिस्पेंस इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फैसिलिटीज़ टू फार्मर्स एंड आर्टिसंस इन रूरल एरियाज़. तो रीजनल रूरल बैंक में क्या लिखते हैं, टू लिक्विडेट रूरल इंडेप्टनेस बाय स्टेजेस एंड टू डिस्पेंस इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फैसिलिटीज़ टू फार्मर्स एंड आर्टिसंस इन रूरल एरियाज़. ठीक है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोमलगेट ऑन 26 सितंबर 1975. ठीक है. द रीजनल रूरल बैंक्स ऑर्डिनेंस. ठीक है. 1975 टू सेटअप अ रीजनल रूरल बैंक्स थ्रू आउट द कंट्री. ठीक है. बैंक्स हैड स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम 2 अक्टूबर 1975. ठीक है. रीजनल रूरल बैंक्स केम टू बी स्टैब्लिश अंडर द रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976. ठीक है. इनिशियली 5 RRBs वर सेटअप एट मुरादाबाद. ठीक है. गोरखपुर यूपी. ठीक है. भिवानी जयपुर एंड मालवा वेस्ट बंगाल. ठीक है. एज ऑन 31 मार्च 2019 देयर आर 56 रीजनल रूरल बैंक्स. ठीक है जी. रीजनल रूरल बैंक्स इन इंडिया penetrated every corner of the country and extended a helping hand in the growth process of the country. ठीक है. These banks provide institutional credit to the weaker section of the society. ठीक है. At a concessional rate of interest, mobilize rural savings and channelize for supporting the productive activities in the rural areas. ठीक है. The RRB is governed by the board of directors. ठीक है. Who exercise all the powers and discharge all the functions of RRB. ठीक है. It consists of a chairman and 3 directors. Appointed by the central government for 5 years. ठीक है. 2 directors nominated by the concerned state governments. ठीक है. And 3 directors nominated by the sponsor banks. ठीक है. Reserve Bank of India has brought RRBs under the ambit of priority sector lending on par with the commercial banks. ठीक है. फिर आता है द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट. नाबार्ड इज वेस्टेड विद पावर्स ऑफ इंस्पेक्शंस ऑफ RRBs एंड टू कॉल फॉर एनी डाटा फ्रॉम देम. ठीक है. इट ऑल्सो प्रोवाइड रीफाइनेंस एट कंसेशनल
इंटरेस्ट रेट टू द RRBs, ठीक है। अब थोड़ा नाबार्ड के बारे में देखते हैं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। इट इज़ एन अपेक्स डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। अपेक्स डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ओके। इट वॉज इस्टेब्लिश कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 को, याद रखना कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 को, विद एन इनिशियल कैपिटल ऑफ 100 करोड़। अच्छा, अंडर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट 1981, ठीक है। लेटर इट्स कैपिटल वॉज एनहांस टू 2000 करोड़ बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड RBI, ओके। It replaced the Agricultural Credit Department ACD and Rural Planning and Credit Cell RPCC of Reserve Bank of India and Agricultural Refinance and Development Corporation ARDC, ठीक है। It is one of the premier agencies to provide credit in rural areas, ठीक है। The amendment to NABARD Act in 2001 classify it as a development bank, ठीक है, which have permitted it to enhance its capital subject to the minimum holding of 51% by the government of India, ठीक है, and RBI, ठीक है। NABARD provides long-term refinance for minor irrigations, plantation, horticulture, land development, animal husbandry, fisheries, etc, ठीक है। It also provides short-term loans assistance for financing of seasonal agricultural operations, ठीक है, marketing of crops, etc, ठीक है। It also offers medium term loan facilities for approved agricultural purposes, ठीक है। अब हम इसके भैया क्या देख लेते हैं, फंक्शंस ऑफ नाबार्ड देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ द फंक्शंस ऑफ अ नाबार्ड हैव बीन डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। पहला कौन सा है? क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन है, डेवलपमेंट कोऑर्डिनेट्स हैं, उसके बाद क्या है? रेगुलेटरी है। तो जरा पढ़ के देखते हैं। द फंक्शंस ऑफ नाबार्ड हैव बीन डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। पहला क्या आ जाएगा? क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। टेक मेजर्स टूवर्ड्स इंस्टीट्यूशंस बिल्डिंग फॉर इम्प्रूविंग कैपेसिटी ऑफ क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम इंक्लूडिंग मॉनिटरी फॉर्मुलेटिंग ऑफ रिहेबिलिटेशन स्कीम, restructuring of credit institution, training of personals etc, ठीक है। फिर आ जाएगा भैया डेवलपमेंट कोऑर्डिनेट्स। डेवलपमेंट कोऑर्डिनेट्स में क्या है? द रूरल फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस engaged in development work at the field level and maintain coordination with government of India, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर नेशनल इंस्टीट्यूशन कंसर्न विद पॉलिसी फॉर्मुलेशन। डेवलपमेंट कोऑर्डिनेट्स में क्या है? द रूरल फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस engaged in development work at the field level and maintain coordination with government of India, state government, Reserve Bank of India and other national institution concerned with policy formulation, ठीक है। रेगुलेटरी में क्या है? इट इंस्पेक्ट द वर्किंग ऑफ RRBs एंड कोऑपरेटिव बैंक्स ऑफ ऑल टाइप्स एक्सेप्ट द प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है। ऑल RRBs and cooperative banks submitting revenues returns to the RBI and required to furnish a copy of a return to the NABARD, ठीक है। It is empowered to obtain any information or statement from the RRBs and cooperative banks, ठीक है। आगे हम देखते हैं भैया प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। आफ्टर द नेशनलाइजेशन ऑफ द 14 लार्जर बैंक्स इन 1969 नो बैंक्स वर अलाउड टू बी सेटअप इन द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। ग्लोबल ट्रस्ट बैंक वॉज दस द फर्स्ट प्राइवेट बैंक आफ्टर लिबरलाइजेशन। ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, अच्छा, it was later amalgamated with the Oriental Bank of Commerce, ठीक है, OBC। then Housing Development Finance Corporation Limited, HDFC, ठीक है, become the first still existing to receive an principal approval from the Reserve Bank of India, RBI, to set up a bank in the private sector, ठीक है। These banks are registered as a companies with a limited liability, ठीक है। They are formed as a joint stock company under the Indian Companies Act, ठीक है, and are governed by the Banking Regulation Act 1949, ठीक है जी। The list of a major private sector banks working in India are as follows: Axis Bank, City Union Bank, HDFC, ICICI, South Indian Bank और Yes Bank, ठीक है। आगे अब हम बात करते हैं फॉरेन बैंक्स इन इंडिया। इसमें क्या लिखते हैं? फॉरेन बैंक्स आर दोज बैंक्स विच आर रजिस्टर्ड इन अ फॉरेन कंट्री, ठीक है। दे हैव सेटअप देयर ब्रांचेज इन इंडिया, ठीक है।
and their headquarters is set up in a foreign country. ठीक है. Now foreign banks in India are permitted to set up a local subsidiaries and they are treated equally under Banking Regulation Act. ठीक है. The policy conveys that foreign banks in India may not acquire Indian ones. ठीक है, except for weak banks identified by the RBI. ठीक है. On its on its on its terms. ठीक है. And their Indian subsidiaries will not be able to open branches freely. ठीक है. It was made compulsory for these banks to deal in Indian currencies. ठीक है. तो फॉरेन बैंक्स कौन कौन से जो भारत में ऑपरेटिंग में हैं? आबू धाबी कमर्शियल बैंक्स हैं, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन, बैंक ऑफ अमेरिका, HSBC. ठीक है. आगे हम देखते हैं भैया नॉन शेड्यूल बैंक्स. तो नॉन शेड्यूल बैंक्स में क्या आ रहा है? इट मीन्स अ बैंकिंग कंपनी एज डिफाइंड इन क्लॉज C ऑफ अ सेक्शन 5 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 10 ऑफ 1949 विच इज़ नॉट शेड्यूल बैंक. बैंक्स विद रिजर्व कैपिटल ऑफ लेस देन 5 lakh क्वालिफाइज एज नॉन शेड्यूल बैंक्स. ठीक है. These banks are not governed according to the RBI Act and they receive no benefits from the RBI. ठीक है. These banks can avail remittances facilities from the RBI. ठीक है. जैसे इसमें क्या आ जाएगा? कोऑपरेटिव बैंक्स आ जाएंगे. ठीक है. तो कोऑपरेटिव बैंक्स आर रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट एंड आर गवर्न बाय द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. ठीक है. एंड बैंकिंग लॉज कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1955. ठीक है. People who come together to jointly serve their common interest often form a cooperative society under the Cooperative Society Act. ठीक है. When a cooperative society engage itself in banking business, it is called a cooperative bank. ठीक है. They generally give credit facility to small farmers. ठीक है. Salaried employees. ठीक है. Small scale industries. ठीक है. Cooperative banks are available in rural as well as in urban areas. ठीक है. Such banks can categorize into central cooperative banks and state cooperative banks. ठीक है. ठीक है जी. These are as follows. ठीक है. अगर मैं बात करता हूँ भैया सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, तो यहाँ पर क्या आ रहा है कि these are the federation of a primary credit society in a district and are of a two types. Those having a membership of a primary societies only. ठीक है. And those have a membership of a society as well as individuals. ठीक है. The funds of the bank consist of a share capital, deposit, loan and overdraft from state cooperative banks. ठीक है. And joint stocks. ठीक है. These banks provide finance to members societies within the limits of the borrowing capacity of societies. ठीक है. They also conduct all the business of a joint stock bank. ठीक है जी. आगे है हमारे पास स्टेट कोऑपरेटिव बैंक. लिख रहे हैं इसमें कि दीज बैंक ऑल्सो नोन एज अपेक्स बैंक्स. ठीक है. फ्रॉम द अपेक्स ऑफ द कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर इन ईच स्टेट. ठीक है. इट्स फंड आर ऑब्टेन फ्रॉम दियर ओन शेयर कैपिटल. ठीक है. डिपॉजिट, लोन्स एंड ओवरड्राफ्ट फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है. 50 to 90% ऑफ वर्किंग कैपिटल ऑफ शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक्स आर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द रिजर्व बैंक. ठीक है जी. आगे अब हम देखते हैं भैया फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स देख लेते हैं. तो लिखते हैं कि फॉलोइंग आर द मेन फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक. जैसे प्राइमरी फंक्शन में क्या हो जाएगा कि फॉलोइंग आर द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक. जैसे एक हो जाएगा एक्सेप्टिंग डिपॉजिट. ठीक है. और कौन सा हो जाएगा? एडवांसिंग ऑफ लोन्स. तो एक एक करके पढ़ते हैं, ईजी है, फटाफट से हो जाएगा. द मेन फंक्शन ऑफ अ कमर्शियल बैंक इज़ टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड ग्रांट लोन्स. ठीक है. ठीक है जी. द बैंक जनरली एक्सेप्ट डिपॉजिट बाय द ओपनिंग ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट. ठीक है. वो कौन सा हो जाएगा? एक हो जाएगा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, सेविंग अकाउंट हो जाएगा, करंट अकाउंट हो जाएगा. ठीक है. तो फिक्स डिपॉजिट में क्या लिखते हैं कि दिस अकाउंट इज़ वन इन विच अ कस्टमर कीप्स अ फिक्स्ड अमाउंट विद द बैंक फॉर अ फिक्स्ड पीरियड. ठीक है. द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ हायर इन कंपेरिजन ऑफ अदर अकाउंट. ठीक है जी. सेविंग अकाउंट में क्या हो जाएगा कि दिस टाइप ऑफ अकाउंट इज़ जनरली ओपन बाय द सैलरी इनकम ग्रुप पर्सन. ठीक है. दे डिपॉजिट दियर सेविंग एंड अर्न इंटरेस्ट ऑन दियर अकाउंट. ठीक है. दिस डिपॉजिट ऑल्सो हेल्प इन कैपिटल फॉर्मेशन. ठीक है. बैंक गिव्स चेक्स फैसिलिटी टू विड्रॉवल मनी फ्रॉम दिस अकाउंट. ठीक है. द बैंक इम्पोज अ लिमिट ऑन द नंबर एंड अमाउंट ऑफ विड्रॉवल्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड. ठीक है. करंट अकाउंट में क्या आ जाएगा कि जनरली दिस अकाउंट इज ओपन बाय द बिजनेसमैन, कंपनीज, इंस्टीट्यूशंस एटसेट्रा. ठीक है. डिपॉजिटर्स कैन विड्रू देयर मनी फ्रॉम द अकाउंट सेवरल टाइम्स इन अ डे. ठीक है.
द बैंक्स ग्रांट नो इंटरेस्ट ऑन दिस टाइप ऑफ अकाउंट, ठीक है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ आर ऑल्सो अवेलेबल इन दिस टाइप ऑफ अ करंट अकाउंट, ठीक है। अदर अकाउंट में क्या आ जाएगा, बैंक्स आर ऑल्सो प्रोवाइडेड डिपॉजिट फैसिलिटी टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ कस्टमर बाय ओपनिंग ऑफ अ डिफरेंट अकाउंट्स लाइक होम डिपॉजिट अकाउंट, मंथली इनकम स्कीम, माइनर सेविंग अकाउंट एटसेट्रा, ठीक है। एडवांसिंग ऑफ लोन्स पर हम बात करते हैं तो दिखता है कि बैंक रिसीव डिपॉजिट बाय वेरियस वेज एंड ग्रांट लोन्स फ्रॉम दिस डिपॉजिट अमाउंट एंड चार्ज हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रेट गिवन ऑन द डिपॉजिट एंड चार्ज ऑफ अ लोन इज़ द प्रॉफिट ऑफ द बैंक्स, ठीक है। जनरली बैंक सैंक्शंस वेरियस टाइप ऑफ अ लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है। ऐसे क्या हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा। इसमें क्या होता है, इन दिस बैंक्स ग्रांट लोन्स एंड डिपॉजिट इन द बोरोवर्स अकाउंट, द बोरोवर्स कैन विड्रॉ दिस अमाउंट एट एनी टाइम अकॉर्डिंग टू हिज कन्वीनियंस, ठीक है। द इंटरेस्ट रेट इज चार्ज ओनली ऑन द अमाउंट यूज, ओके। इसको हम क्या बोलते हैं, कैश क्रेडिट बोलते हैं, ठीक है। ओवरड्राफ्ट में क्या लिखता है कि बैंक अलाउज अ कस्टमर टू ड्रॉ अमाउंट विच इज़ ग्रेटर देन द बैलेंस लाइंग इन हिज अकाउंट, ठीक है। दिस इज़ नोन एज अ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, दिस फैसिलिटी इज़ प्रोवाइडेड ओनली फॉर करंट अकाउंट होल्डर, ठीक है। इन द केस ऑफ ओवरड्राफ्ट अ कस्टमर पेज इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट बाय विच अ एक्चुअल ओवरड्रॉन, ठीक है। लोन्स एंड एडवांसेस में देखते हैं कि इन दिस द लोन मनी इज़ क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ द बोरोवर एंड ही और शी कैन विड्रॉ अमाउंट एनी टाइम एज पर हिज और हर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। द बोरोवर हैज़ टू पे interest on the entire amount of a loan from the data of sanctioning of a loan to the data of repayment, data होगा कि date होगा। loans and advances, in this the loan money is credited to the account of the borrower, ठीक है, and he or she can withdraw amount anytime as per his or her requirement, ठीक है। the borrower has to pay इंटरेस्ट ऑन द एंटायर अमाउंट ऑफ अ लोन, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ सेंक्शनिंग ऑफ अ लोन टू द डेट ऑफ रीपेमेंट होगा, डेट होगा, डेट, डाटा नहीं है, डेट, DATE, डेट, ठीक है। आगे क्या है भाई, इसमें आगे है हमारे पास डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। डिस्काउंटिंग के पढ़ क्या रहे हम, हो गया लोन एंड एडवांस के बाद हो गया अब है डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बैंक कैन लैंड मनी बाय डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। द बैंक चार्जेस कमीशन फॉर डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। एजेंसी फंक्शन भी देख लेते हैं तो इसमें क्या लिखते हैं कि द बैंक कलेक्ट द पेमेंट ऑफ अ चेक्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट ऑन बिहाफ ऑफ इट्स कस्टमर, ठीक है। द बैंक कलेक्ट्स डिविडेंड एंड इंटरेस्ट पेड बाय द कंपनीज ऑन बिहाफ ऑफ दियर कस्टमर्स, ठीक है। बैंक हेल्प इन ट्रांसफरिंग फंड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। बैंक परचेज एंड सेल सिक्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ इट्स कस्टमर, ठीक है। बैंक ऑल्सो एक्ट्स एज ऑन ट्रस्टी, एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। अब हम देखते हैं जनरल यूटिलिटी फंक्शन। इसमें क्या लिखता है कि बैंक्स प्रोवाइड लॉकर्स फैसिलिटी टू इट्स कस्टमर्स फॉर सेफ कीपिंग ऑफ दियर वैल्यूबल्स, ठीक है। बैंक्स कैन प्रोवाइड रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट दियर कस्टमर्स विच रिड्यूसेस रिस्क एंड हेल्प इन एक्सप्लेनेशन ऑफ दियर कस्टमर्स ट्रेड एंड बिजनेस, ठीक है। Banks collect statistics about money, banking, trade and commerce and publish them, ठीक है। Banks give useful advice to its customer on financial matters, ठीक है। Banks grant customer loan to their customer for purchasing of consumer articles such as TV, fridge, scooter, etc., ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ अ फॉरेन ट्रेड, इसमें क्या लिखते हैं कि बैंक्स मेक अवेलेबल शॉर्ट टर्म क्रेडिट टू द ट्रेडर्स engaged in the foreign trade, ठीक है। Banks accept discounting of a bill, hundies, letter of credit to make international trade easier and convenient, ठीक है। अब एक क्रेडिट क्रिएशन, इसमें क्या लिखते हैं कि भैया कमर्शियल बैंक्स अंडरटेक द फंक्शंस ऑफ द क्रेडिट क्रिएशन अकॉर्डिंग टू द क्रेडिट पॉलिसी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। वेन एवर अ बैंक ग्रांट्स अ लोन इट क्रिएट्स अ डिपॉजिट सिंस अ डिपॉजिट ऑफ द बैंक सर्कुलेट्स एज मनी, ठीक है। द क्रिएशन ऑफ अ सच डिपॉजिट लीड्स टू इंक्रीज मनी इन द इकोनॉमी, ठीक है। दिस इज नोन एज अ क्रेडिट क्रिएशन बाय बैंक, दिस इज नोन एज अ क्रेडिट क्रिएशन बाय बैंक, ठीक है। क्रेडिट क्रिएशन इनडायरेक्टली इंक्रीज द सप्लाई ऑफ अ मनी एंड मेक्स ट्रांजेक्शन कन्वीनियंटली, ठीक है जी।